प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम हम समझ पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो पहले ही देखो विज्ञान होता क्या है, ध्यान से सुनना। कॉपी कलम लेकर बैठ जाना, कॉपी कलम, पहले हेडिंग डालो विज्ञान क्या चीज होता है। विज्ञान क्या चीज होता है? विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस भी कह सकते हो। साइंस का मीनिंग भी याद रखना, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम भले ही हो या न हो, हिंदी मीडियम में ज़्यादातर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारा भी सब बेसिक हिंदी मीडियम से हुआ है। चलो, तो विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? तो बताओगे साइंस, SCINCE से साइंस मतलब साइंस इंग्लिश नेम है और विज्ञान आपका हिंदी नेम है। साइंस को हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं। एकदम धीरे धीरे एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अगर कोई बंदा 9th क्लास में विज्ञान के बी भी नहीं जानता होगा ना, तो एकदम विज्ञान के एकदम A to Z जानकारी ले लेगा, मैट्रिक क्लासों तक एकदम बढ़िया से बेसिक नॉलेज हो जाएगा। इसलिए हम एकदम शुरू से बात करने वाले हैं। तो विज्ञान को क्या बोलते हो? साइंस बोलते हैं। विज्ञान होता क्या है? देखो, बी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ये तो क्रम मतलब एक प्रकार के परंपरागत परिभाषा होगा। अगर इसका 9th क्लास के हिसाब से अगर परिभाषा बताओगे ना, तो थोड़ा सा हट जाता है परिभाषा। सबसे पहले याद रखना, बी विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एगो बी होता है, एगो ज्ञान होता है। बी का मतलब क्या होता है? विशेष, स्पेशल। बी का मतलब क्या होता है? विशेष, विशेष मानो तो स्पेशल इसे बोलते हो। ज्ञान क्या होता है? नॉलेज होता है। मतलब विशेष ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान। लेकिन ये परंपरागत परिभाषा, ऐसे नहीं चलेगा। 9th क्लास में हो, थोड़ा सा परिभाषा को और बूस्ट करो, थोड़ा सा और अपर लेवल में बताना शुरू करो। तो सबसे पहले इसका विज्ञान के कोई अर्थ पूछे, विज्ञान का अर्थ क्या है, तो कह देना विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ विशेष होता है, ज्ञान के अर्थ बुद्धि, विवेक, नॉलेज होता है। अर्थात विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अब इसके बाद बताओगे परिभाषा, ये तो अर्थ बताओगे। अर्थ, विज्ञान का अर्थ बुझाया? एक बार बताओ तो। विज्ञान का स्पेशल कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? बताओ, कमेंट सेक्शन बताओ, विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? एक बार जरूर मुझे बताओ, विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर। अरे लिखो तो, लिखने के सीखो। 9 में आ गए हो, लाइव क्लास में का मतलब होता है घर बैठे पढ़ रहे हो, घर बैठे सब मजा ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं हाथ तो चलाना पड़ेगा। कैसे अपनी अंगुलियों को सभी अक्षर A से लेकर Z तक पर पहुंच बनाए रखोगे, उसी के हिसाब से अपने अंदर जो भी भावनाएं, अपर के जो भी होता है, लड़का चाहे लड़की, उसके अंदर जो भावना आता है ना, भावना से ही क्वेश्चन जागृत होता है। उस क्वेश्चन को पूछोगे तब हमारे पास आएगा, तब हम जवाब दे पाएंगे। वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन जानते हो, उसके आंसर नहीं जानते हो, तो पूछ नहीं पाते हो, तो क्लास करने का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए कोशिश करो कि जो भी अंदर के क्वेश्चन उठ रहा है, इससे संबंधित वो लिख डालो। लिखोगे हमारे पास आएगा तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो। तो विशेष विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान का ये अर्थ होगा। तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? एगो बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ विशेष होता है, स्पेशल नहीं कहते। कोई कहता है कि ये हमारे खास आदमी हूँ, स्पेशल आदमी हूँ। जब किसी के यहाँ गेस्ट बनकर जाते हो ना, गेस्ट मानो तो अतिथि बनकर जाते हो, पहुना पसारी बनकर जाते हो, तो किसी के घर जाते हो, तो क्या सामने वाले बोलते हैं? सामने वाला व्यक्ति यही नहीं कहता है ये हमारा खास व्यक्ति है, इसलिए तुम्हें स्पेशल व्यवस्था किया जाता है। उसी प्रकार जो सभी विषय हम लोग पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उन सभी विषय में देखोगे तो विज्ञान जो होता है बहुत स्पेशल होता है। पूरा दुनिया विज्ञान पर ही चल रही है, तो इसलिए ये स्पेशल माना जाता है, विशेष माना जाता है। बताओ, दुनिया में हर एक काम बिना विज्ञान के हो ही नहीं सकता है, उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। विज्ञान का लॉजिक वहाँ है। सुबह उठते हो तब से और रात में सोते हो तब तक बीच के जितना यात्रा होता है ना, उस सब के सब से विज्ञान जुड़ा हुआ है। मोबाइल में देखो, मोबाइल क्या है? टेक्नोलॉजी, ये भी विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। हम बैठे बैठे यहाँ से घर बैठे क्लास ले रहे हैं, घर से आप पढ़ रहे हो, ये भी विज्ञान का ही तकनीकी है, विज्ञान का ही देन है। साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं होता तो शायद हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में इतना अग्रणी भूमिका, इतना बहुत बड़ा उन्नति के मार्ग पर नहीं चल पाते। तो कहीं ना कहीं विज्ञान का अहम योगदान तो बाबू है। बताओ, और हम पूछें, जवाब तो दे नहीं सकते हो। विज्ञान का प्रयोग काना क्षेत्र में होता है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें विज्ञान का प्रयोग न होता हो। जहाँ देख रहे हो आँख
जहाँ तक पहुँच जाता है वो सब के सब उसमें विज्ञान जुड़ा हुआ है। ये बल्ब का आविष्कार वैज्ञानिक नहीं किया होगा, टीवी का आविष्कार वैज्ञानिक नहीं किया होगा, मोबाइल जो देख रहे मोबाइल चला रहे वो भी वैज्ञानिक नहीं किया होगा। तो ऐसे जो भी हम अपने आंखों से तकनीक देख रहे हैं उन सभी तकनीकों में विज्ञान का ही रोल है, अर्थात विज्ञान के महत्व हर एक क्षेत्रों में है। इसलिए विज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है अब हम एक बात बता दें। तो नहीं बताओ तो मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल मान को टेलीफोन, बताओ टेलीफोन का आविष्कार बताओ तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बोलो। गुलशन यादव सर जी, क्या मतलब ज्ञान ही माने, ज्ञान मतलब बुद्धि, विवेक, नॉलेज। ज्ञान क्या होता है? सोचने और समझदारी का जो तरीका, सोचना समझना ही ज्ञान होता है। सोचना समझना याद करना इत्यादि की जो क्षमता होता है ना, उसी को ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को हम विवेक भी बोलते हैं, इस ज्ञान को हम बुद्धि भी बोलते हैं, इस ज्ञान को हम चिंतन भी बोलते हैं, इस ज्ञान को हम मस्तिष्क भी बोलते हैं, इस ज्ञान को हम नॉलेज भी बोलते हैं। नॉलेज मतलब बुद्धि, विवेक, ज्ञान। ये सब ज्ञान का अर्थ होता है सोचना समझना। ठीक है, सोचने समझने तथा याद करने की क्रिया पर, सोचने समझने तथा याद करने की प्रक्रिया ज्ञान होता है। तो विशेष ज्ञान विज्ञान होता है, विशेष ज्ञान। अब कामना क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे हो, सब के सब विज्ञान होगा। तो अभी तक हमारा आंसर नहीं आया कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। बहुत बढ़िया। प्रमोद गौड़, क्या बात है यार, ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, एकदम बढ़िया बात है। अब देखो परिभाषा हम बोल रहे हैं। परिभाषा सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक काम करना, हम जो बोल रहे हैं ना, कॉपी कलम निकालो। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी कलम निकालना होगा। खाली 3 गो अर्थ बताया गया। अर्थ हो गया विज्ञान का, परिभाषा हो गया, मतलब परिभाषा। यहाँ परिभाषा हम लिखते हैं, कॉपी कलम उठाओ। हेलो, केवल देखते मत रहो, कॉपी कलम उठाओ, एक बार लिखने का प्रयास करो। जब एक पेपर खत्म, जब एक पार्ट खत्म हो जाएगा ना, तो टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? टेस्ट। आई टेस्ट में जो आज से पढ़ाई होगा सभी में से पूछा जाएगा, पूरा का पूरा बताओगे। तो ये मत समझना कि ऑफलाइन के ऑनलाइन के मतलब केवल पढ़ाई करके छोड़ दिया जाएगा। इसका टेस्ट भी होगा, और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तुम्हें सरप्राइज भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सरप्राइज, मतलब मेडल वोडल इनाम जो होता है ना वो लेवल में, वो सब दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉपी कलम बाबू लेकर बैठो, हम बोल रहे हैं लिखते चलो। सबसे पहले लिखो विज्ञान। विज्ञान के हेडिंग निचवा लिखो, ऐसे ब्लू पॉइंट ऐसे लिखो। अर्थ लिखो आगे। विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बी प्लस ज्ञान। हो गया? विज्ञान 2 शब्दों से, अरे लिखो तो एक बार लिखो, ऐसे हेडिंग डालो तो विज्ञान, और विज्ञान के नीचे ऐसे लिखो अर्थ। जैसे जैसे हम हेडिंग डाल रहे हैं ना, वैसे वैसे लिखोगे। ठीक है, अर्थ के आगे लिखो विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बी प्लस ज्ञान। बस यहाँ तक पूर्ण विराम कर दो, क्योंकि इसके अर्थ तो जानते हो। बस यहाँ से आगे मत लिखो, क्योंकि वो मुझबानी याद रख लेना। बी का मतलब विशेष होता है, ज्ञान के मतलब बुद्धि, विवेक इत्यादि होता है। अर्थात विशेष विज्ञान को ज्ञान, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बस यही लिखना, अर्थ बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान मतलब बी और प्लस ज्ञान दोनों मिलता है तब जगह विज्ञान बनता है। और बी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब बुद्धि, नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज। हो गया? नीचे लिखो सावधानी पूर्वक। इसका परिभाषा बहुत हार्ड होता है यार, लेकिन हम तुम्हें सोचते हैं कि 9th के अनुसार की परिभाषा बोले। जो 9th क्लास में देखो ना, स्पेशली भौतिकी विज्ञान पढ़ो, इसमें स्पेशल किताब में परिभाषा लिखा है। हम परिभाषा यहाँ लिखते हैं, याद कर लेना। सावधानी पूर्वक ध्यान से सुनो। सावधानी पूर्वक का मतलब होता है एकदम सावधान होकर। सावधानी पूर्वक का मतलब क्या होता है? एकदम सावधान, सावधानी पूर्वक। तरन्नु एकदम परिभाषा एकदम गजब के बोली है, ठीक है ना, परिभाषा एकदम सुंदर है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से, और क्रमबद्ध तरीकों से, तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को
प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा देखो तो एनसीईआरटी और भारतीय भवन के अनुसार ये परिभाषा बताया गया है। ये परिभाषा बाबू लिख लेना होगा, लिख लो। सावधानी पूर्वक का मतलब होता है जब भी विज्ञान के क्षेत्र में कोनो भी काम होगा ना एकदम सावधानी बनाकर होगा, बिना मतलब सावधानी बनाए हुए काम कर ही नहीं सकते हो। यदि रिएक्शन भी करना होगा कहीं केमिस्ट्री में, अगर रसायन कहीं कोई केमिकल बनाओगे तो 2 केमिकल बनाकर एक तीसरा केमिकल बनाया जाता है, और उस माध्यम में अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो आग लग भी सकता है। जैसे सोडियम देखो, सोडियम ऐसा धातु होता है ना, सोडियम अगर इसमें सावधानी नहीं बरतोगे तो ऑटोमेटिक आग लगा देता है, घर द्वार जला देगा। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। तो परिभाषा में भी यही शब्द यूज करोगे, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से, क्रमबद्ध का मतलब सीक्वेंस से, लगातार क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोग, प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल, प्रयोग और परीक्षण, प्रैक्टिकल और अभ्यास को कहते हैं। प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त, प्रयोग करोगे, परीक्षण करोगे और उससे जो प्राप्त ज्ञान होगा, उससे जो प्राप्त ज्ञान होगा उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब देखो ये तो हुआ विज्ञान की परिभाषा। अब बाबू पूछा जाएगा विज्ञान के पापा कौन है, विज्ञान के जनक कौन है। तो स्पेशली अगर पूछे, मान लो पूछ देता विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक किसी बंदे को पता है 9th क्लास में, तो अब तो पढ़ रहे हो 8वीं क्लास से परिभाषा याद करके आए हो, परिभाषा नहीं, मान लो जनक हम पूछ रहे हैं और किसी बंदे को पता है तो बताओ विज्ञान के जनक कौन है। किसी भी बंदे को पता है बता दो। गुलशन याद करो सर जी, क्रमबद्ध मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया गुलशन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछते रहो। क्रमबद्ध का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूटी, एक के बाद एक। तो क्रमबद्ध का मतलब लगातार होता है। जैसे प्रार्थना के लाइन में खड़े हो जाते हो ना, तो पहले छोटका, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, एगो क्रम से, एगो क्रम से, एगो सीक्वेंस से बैठाया जाता है, लाइन लगाया जाता है। उसी प्रकार विज्ञान में भी क्या होता है, पहले छोटे से छोटे स्तर से बड़े स्तर पर पहुंचा जाता है। अर्थात क्रमबद्ध का मतलब होता है लगातार, क्रमबद्ध। ओके, राज पांडे और अस्तु, बहुत बढ़िया। ये बात सही है कि विज्ञान के जनक राज पांडे एकदम सही बोला है, मस्त, क्या बात है, सही बोले बाबू, ऐसा ही मेहनत करते रहो। इसका आंसर होगा विज्ञान के जनक अरस्तु है, अरस्तु, इनका नाम याद रखना, अरस्तु। विज्ञान के जनक कौन है तो क्या बताओगे, विज्ञान के जनक बता देना अरस्तु है। कौन, अरस्तु। अरस्तु देखो, अरस्तु की कहानी बहुत लंबा चौड़ा है। अरस्तु देखोगे तो हमारे देश के रहने वाले नहीं हैं। अरस्तु कहाँ के रहने वाले हैं, यूनान, यूनान मानो तो कस्तुनतुनिया प्रदेश के रहने वाले थे। मतलब यूनान, यूनान किसे कहते हैं, ग्रीक। आज वर्तमान समय में यूनान को ना ग्रीस कहा जाता है, ग्रीस, उसे ग्रीक कहो, ग्रीस कहो चलेगा। ग्रीस, ग्रीक देश में ग्रीक भाषा भी बोला जाता है। तो आज के वर्तमान समय में जो यूनान देश है ना, यूरोप में पड़ता है। यूरोप एक महादेश है, विश्व में 7 महादेश पड़ता है, जिसमें हमारा एशिया है, विश्व के सबसे बड़ा महादेश एशिया होता है। उसके बाद देखो अफ्रीका होता है, तब यूरोप आता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो यूरोप में एक देश पड़ता है यूनान। उस यूनान को आज वर्तमान समय में ग्रीक के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उसे ग्रीस भी बोलते हैं। तो यूनान देश के निवासी थे। उस समय यूनान देश को ना कस्तुनतुनिया भी कहा जाता था, ठीक है, इस बात को याद रखना। हालांकि उसी में सब कुछ क्या में आता है। तो अरस्तु, अरस्तु याद रखना, अरस्तु, अरस्तु। अच्छा, अरस्तु के ऊपर जाओगे ना तो अरस्तु के ऊपर प्लूटो मिलते हैं, तो सुकरात मिलते हैं, ऐसे ऐसे इनके गुरु का नाम हुआ करता था। अरस्तु के गुरु का नाम देखो तो प्लूटो थे, प्लूटो था, प्लूटो। इनके गुरु का नाम देखो तो सुकरात था, सुकरात, सुकरात, ठीक है। देखो सुकरात के चेला का नाम प्लूटो था, और प्लूटो के चेला का नाम अरस्तु था। अरस्तु के चेला का नाम सिकंदर था। क्या था बाबू, सिकंदर महान। वहीं सिकंदर जो भारत देश को जीतना चाहता था, विश्व में विजय प्राप्त करना चाहता था, सिकंदर का ही एक शिष्य, अरस्तु का शिष्य कौन हुआ करता था, सिकंदर। सिकंदर विश्व में विजय, विश्व के सभी देशों को जीतना चाह रहा था। जिस समय आक्रमण किया था ना 4वीं शताब्दी में, उस समय हमारे देश के यशस्वी कह सकते हो, मतलब शिक्षक, गुरु, आचार्य कहो, चाणक्य बाबा थे। उनका योगदान, उनके छत्र छाया में तब जाकर सिकंदर को वापसी यहाँ होता है। हालांकि इसमें देखो तो भारत में आक्रमण नहीं किया था, उस समय धनानंद राजा हुआ करता था। तो बस इतना याद रखना, विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो है, प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात है। ऐसे अगर ये पूछा जाए अरस्तु किसके गुरु हुए,
तो सिकंदर महान के गुरु हुए हैं। ये बतिया समझ रहे हो, गुरु गुरुवानी सब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक बार और बताओ, फिर से सुनो। सुकरात देखो, सुकरात के शिष्य कौन था? सुकरात के शिष्य बता देना, प्लूटो था। कौन था? प्लूटो थे, इनको रिस्पेक्ट दो, प्लूटो थे। आप प्लूटो के चेला कौन हुए? प्लूटो के चेला अरस्तु हुए। कौन हुए बाबू? अरस्तु। और अरस्तु के चेला देखोगे, अरस्तु के चेला तो सिकंदर हुए। ये सिकंदर मतलब गुरु नहीं हो पाए, ये सिकंदर गुरु नहीं हो पाए, बल्कि बहुत बड़का इसे कह सकते हैं योद्धा थे, अर्थात राजा थे। विश्व में सपना देखे थे, विश्व में मतलब अब जब ये सो रहे थे ना तो उस समय सपना देखे गए थे कि हम पैदा क्यों लिए हैं? विश्व पर राज करने के लिए हैं। तो विश्व में लगभग 16-17 को विश्व में जितने भी देश हुआ करते थे उस समय भी 190 देश से कम हुआ करता था। आज देखोगे तो 195-96 देश है पूरा विश्व में। हालांकि मान अमान मिला दिया जाए तो 208 हो जाता है। तो उस समय जितने भी देश हुआ करते थे उसमें से लगभग 18 गो देश जीत चुके थे। भारत की जब बारी आया था ना तो भारत को सिंध प्रदेश वाला एरिया जीत चुके थे। वहां से जब ब्यास नदी को पार करते तो वहां से लौट जाते हैं, क्योंकि इनके साथ घटना घट गया था। तो सिकंदर के बाद देखोगे तो सेल्यूकस होते हैं, सेल्यूकस के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये बात ये याद रखना, ठीक है। अब विज्ञान के जनक हो गया। अब इसके बाद हम बता दें विज्ञान के कुछ कैटेगरी होता है। यहाँ तक लिखे हो ना, विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बी प्लस ज्ञान। उसके बाद परिभाषा लिखे हो, उसके बाद से जनक लिखे हो, और जनक के बाद विज्ञान के जनक अरस्तु हुए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अरस्तु के शिष्य सिकंदर हुए हैं। अरस्तु के गुरु के नाम पूछे जाए तो प्लूटो, उनके गुरु का नाम सुकरात। यहाँ तक सीक्वेंस याद रखना। ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूरोप प्रदेश के। यूरोप में किस देश के? तो यूनान देश के। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है। पहले देखो बाबू, विज्ञान, किसी बंदे को भी पता है विज्ञान कितने भागों में बांटा गया तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में अवगत कराओ विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है। विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है? किसी भी बंदे को पता है तो मुझे बताओ विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है? बोलो जल्दी। और विज्ञान की बात किया जाए तो विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है? तो बताओगे 2 भागों में। पता है विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक भौतिक, एक होता है जीव विज्ञान। एक भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान। ये सब लिखते रहो, कॉपी कलम उठाओ और ऐसे हम जैसे बना रहे हैं ना वैसे बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कोई चारा नहीं है, बनाओगे ऐसे, ठीक है। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं तो बताओगे विज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक बार जरूर बताओ। 2 भागों में बांटा गया है। बहुत बढ़िया मंजू, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बात बता दें, विज्ञान से ऊपर सब क्वेश्चन बता दिया गया है। विज्ञान के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। विज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। क्या नाम होता है बाबू? एक नाम होता है जीव विज्ञान, एक नाम क्या होता है? जीव विज्ञान। एक नाम क्या होता है? जीव विज्ञान। बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है। तो सबको पता है विज्ञान 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बाबू? तो सबको पता चल गया विज्ञान 2 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन? एक भौतिक का, एक होता है जीव। और फिर से भौतिक देखिएगा ना तो ये भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। और जीव विज्ञान को भी कितने भागों में बांटा गया है? तो बताओगे जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बाबू? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक बार सुनो। ये जो भौतिक विज्ञान है ना, भौतिक विज्ञान, भौतिक को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है भौतिकी, और एक नाम होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र याद रहेगा। रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री बोलते हैं। देखो इसको बोलते हैं फिजिक्स, इसको बोलते हैं फिजिकल। दोनों में अंतर है। फिजिकल साइंस, एक होता है फिजिक्स। तो हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है। आइए अंग्रेजी में इसे फिजिकल साइंस बोलते हैं। फिजिकल साइंस, यस सी से साइंस समझ लेना, ठीक है। भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस बोलते हैं। भौतिक विज्ञान 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भौतिकी जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं, और यही हम लोग को 9th क्लास में पढ़ना है फिजिक्स। हमें फिजिकल मतलब दोनों मिलाकर पढ़ना है। भौतिकी देखे तो यही 9th क्लास में चलेगा, भौतिकी चलेगा। अंग्रेजी को क्या, रसायन शास्त्र को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री से पढ़ते हैं। केमिस्ट्री सब लिखते रहो। जैसे जैसे हम ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे जैसे हम हाथ चला रहे हैं, जैसे जैसे जितने खंडों में बांट रहे हैं वैसे वैसे बांटोगे। 3 भागों में है और एक रसायन शास्त्र। चलो ठीक है, जो भी हो अच्छा बता रहे हो।
बताओ भौतिक कितने भागों में? 2 भाग में, एगो भौतिकी एगो रसायन। अब देखो जीव विज्ञान भी 2 भागों में होता है। एक होता है वनस्पति विज्ञान, एक नाम होता है वनस्पति विज्ञान। ये सब लिखते रहो। बताओ मुझे एक बार बताओ, कौन नहीं लिख पा रहा, केवल देख रहा है बट लिख नहीं रहा है? ऐसा कोई बंदा तो नहीं बैठा है जो केवल सुन रहा है, केवल हाथ चला रहा है टाइपिंग करने के लिए बट लिख नहीं रहा है? ऐसा कोई है क्या? और होगा तो बहुत मार खाओगे। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वनस्पति विज्ञान समझते हो? इसे बोटोनी बोलते हैं। बोटोनी से बोलोगे। वनस्पति में केवल ना वन पेड़ पौधा के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है? वनस्पति को क्या पढ़ते हैं हम? इसके बारे में, इसमें कौन कौन से हेडिंग पढ़ेंगे तो बताओगे? वनस्पति में बोटोनी अर्थात पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है प्राणी विज्ञान, एक होता है प्राणी विज्ञान। अभी प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी। तो इतना विज्ञान के बारे में पढ़ोगे तब जाकर 9th क्लास होगा विज्ञान कंप्लीट। समझा कि नहीं समझा? यहां तक लिखो। अब बारी बारी से क्या होगा, इसका परिभाषा चलेगा। ओके, जल्दी से जिस बंदे को अगर ये सब बुझाता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, तो एक बार अपना दुख दर्द मुझे बता सकता है, ठीक ना बाबा? कैसो? हाँ तस्लीम बाबू कैसे हो आप? यहाँ देखो, भौतिकी क्या हुआ, रसायन क्या हुआ, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, हय विज्ञान, हव विज्ञान सब हो गया, ठीक है? अब देखो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है 9th क्लास में, उस पर टिक लगा लो। फिजिकल में देखो तो दोनों पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दोनों। मतलब कुल मिलाकर सब पढ़ना है। कुल मिला के क्या पढ़ोगे? सब पढ़ोगे। और जीव विज्ञान की बात करोगे ना, जीव विज्ञान में दोनों पढ़ना होगा। जीव विज्ञान में आधा पाठवा वनस्पति विज्ञान से जुड़ा हुआ है और आधा पाठवा प्राणी विज्ञान से जुड़ा हुआ है। मतलब दोनों मिलाकर कुछ हेडिंग दोनों मिलाकर पढ़ना होगा, कुछ हेडिंग दोनों मिलाकर पढ़ना होगा। ये देखो, हई तो रसायन पूरा पढ़ोगे। ये रसायन एगो स्पेशल किताबें दे दिया है। देखो जीव विज्ञान में एक पार्ट है, मतलब जीव विज्ञान 9th क्लास में ये जीव विज्ञान किताब है, तो जीव विज्ञान में दोनों आ जाता है, दोनों पढ़ना होगा। जीव विज्ञान में पढ़ोगे। और दूसरा अगर साइंस की बात करें तो रसायन शास्त्र भी पढ़ोगे, स्पेशल एगो किताब हुआ है। इसके बाद भौतिकी भी स्पेशल एगो किताब हुआ है। तो एगो जीव विज्ञान किताब है, एगो रसायन विज्ञान है, एगो भौतिकी विज्ञान है। तो भौतिकी विज्ञान में 7 गो पाठ पढ़ोगे, इसमें भी 7 गो पाठ पढ़ोगे, इसमें 8 गो पाठ पढ़ोगे। तो 8 गो पाठ में 4 गो वनस्पति से है, 4 गो प्राणी से है। कुल मिलाकर है जीव विज्ञान में 100 पढ़ोगे। और है यो मिला जुला कर आप बताओ, और दोनों मिलाकर ना फिजिकल बनता, मतलब यो कुल मिलाकर ये तीनों पढ़ोगे। तो इतना किताब पढ़ोगे तो अब जाकर साइंस होगा खत्म। अच्छा ताहिर खान हो? ओके ताहिर खान, चलो आगे बढ़ो। अब इसमें हम एक बात बता दें, परिभाषा के बात सुनो, परिभाषा समझो। परिभाषा हम लिख पाए। सबसे पहले सुनो, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान। तो देखो कोई भी परिभाषा, किसी भी हेडिंग का, किसी भी विज्ञान की परिभाषा बताओगे ना, तो एगो कोड भाषा याद रखना, विज्ञान की ऐसी शाखा। जब ये पूछिया बोलोगे ना, ये सब हेडिंग में बोलोगे तो परिभाषा में बूस्ट आएगा, परिभाषा में लंबा चौड़ा देखने को मिलेगा, उस शब्द सीमा बढ़ाएगा, वो और ज्यादा पर्सनैलिटी परिभाषा का बना देता है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल परिभाषा लगता है। इसलिए जब भी किसी विज्ञान का, किसी भी हेडिंग का परिभाषा बताना, एगो कोड भाषा जोड़ देना। जैसे सम संख्या मैथ में नहीं याद रखते हो, सम संख्या विषम संख्या, तो वहाँ क्या बोलते हो? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। कितना अच्छा लगता है। और ऐसे कहो डायरेक्ट जो 2 से पूरा कट जाए। ये ठीक है, परिभाषा भी काम चल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट ना बोल रहे हो तो तनी लगा कर सरिया के बोलोगे तो और मजा आएगा। तो कोई भी विज्ञान की परिभाषा बताओगे एकदम बढ़िया से खुल कर बताना कि विज्ञान की ऐसी शाखा, जैसे हम मान लो हम इसके बारे में बता रहे हैं वनस्पति विज्ञान के, तब इसके बारे में तो कहेंगे विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पेड़ पौधा इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उससे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जीव प्राणी विज्ञान कहते हैं। तो जैसा नाम है वैसा काम है। अब एक काम करो, नीतीश कुशवाहा
चलो अब हर परिभाषा बाद में लिखा जाएगा, पहले एक बात सुनो, ध्यान से सुन लो। ये जनक कौन है, कौन क्या है, कौन किसका जनक है, बाद में बताया जाएगा। पहले ये समझो परीक्षा के पैटर्न। ये अभी तक देखा केवल विज्ञान क्या है, बस ये देखा विज्ञान के कौन प्रकार होता है ये देखा, लेकिन प्रकार में कौन किया कहलाता है, कौन किसका जनक है, ये अभी नहीं देखे हो तो बाद में देखना। पहले विज्ञान के बारे में पैटर्न देखो। बिहार बोर्ड में कैसे विज्ञान के क्वेश्चन पूछा जाता है, विज्ञान के कैसे कैसे कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछता है, ये सब जानो। क्योंकि हर एक जो योद्धा होता है, शूरवीर होता है ना, तो जब तक युद्ध कला का रणनीति नहीं जानेगा तब तक युद्ध को कभी जीत नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार पहले युद्ध नीति जानो। युद्ध करने से पहले ना मनोह भूमि में लड़ना पड़ता है। उसी प्रकार पहले पैटर्न जानो, परीक्षा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को परीक्षा पैटर्न भी कह सकते हो, हिंदी में लिखते हैं सब बाबू, हिंदी मीडियम में है। परीक्षा का पैटर्न, पैटर्न मतलब रणनीति, स्ट्रेटजी भी कह सकते हो, एक के नाम हुआ स्ट्रेटजी कहो, चाहे पैटर्न कहो, चाहे रणनीति कहो, चलेगा। ठीक है, देखो बिहार बोर्ड में विज्ञान से 80 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। वो बता रहे हैं कि 9th क्लास में कैसे क्वेश्चन आता है, तो अब न समझोगे कहाँ से कितना नंबर के पूछा जाएगा, तो हम कहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे तो कहाँ से नंबर उठ सकता है, समझ रहे हो। परीक्षा में बहुत ही जरूरी होता है भाई कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्या छोड़ना चाहिए। तो परीक्षा पैटर्न में ये होता है कि ये देखोगे ना तो 80 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर पूछा जाता है ये बताओ। परीक्षा विज्ञान के कितना नंबर होता है, तो 80 अंक का होता है। कितना अंक होता है, 80 अंक का। अब 20 अंक कहाँ गया, क्योंकि हर एक परीक्षा तो 100 नंबर का होता है, तो 100 नंबर का होता है, तब विज्ञान ना 80 नंबर का होता है। कितना नंबर के, 80 नंबर का होता है। अब 80 नंबर में देखोगे तो 20 नंबर स्कूल देता है, जिसे प्रैक्टिकल कहा जाता है। 80 नंबर स्कूल देता है, स्कूल के टीचर देंगे, और जिस टीचर के मन में जैसा अंक निकल जाए वो निर्भर करता है लड़का कैसा है। और लड़का टीचर की नज़र में अच्छा होगा तो इसका मतलब 20 में 20 मिल जाता है। कभी बोका गोबर गणेश है तो 16, 17, 15, 14, मतलब 15 से ऊपर ही दिया जाता है, 16, 17, 18, 19, 20 दिया जाता है। इसका मतलब ये क्या है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। इसे हम क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकल, कल लिखा है, प्रैक्टिकल याद रखना, प्रैक्टिकल लिखा है। फिर सुनो, विज्ञान कितना नंबर का होता है, 100 नंबर का टोटल होता है, जिसमें से 80 नंबर के पेपर होता है, लिखित पेपर। 80 नंबर का टेस्ट दोगे, अब 20 नंबर स्कूल के टीचर देंगे अपना मन से, जिसे प्रैक्टिकल कहते हो। ठीक है, 15-20 नंबर के क्या होता है, प्रैक्टिकल, जो स्कूल के टीचर देते हैं। बिहार बोर्ड में अगर पेपर देने जाओगे, 2027 में पेपर देने जाओगे ना, तो 2027 में 20 नंबर रंधा स्कूल या जिस स्कूल में एडमिशन कराओगे वहाँ के टीचर देंगे। ठीक है, उसके बाद 80 नंबर बागहा बेतिया जाओगे पेपर देने, तो 80 नंबर के टेस्ट वहाँ होगा। अभी 80 नंबर में देखो कैसे टेस्ट होगा। 80 नंबर में देखोगे तो 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव है 40 नंबर, और 40 नंबर का होता है सब्जेक्टिव। 40 नंबर का क्या होता है, सब्जेक्टिव। तो दोनों बात ये याद रखना। अब 80 नंबर के जो लिखित होगा, तो जिसमें से 40 नंबर का टिक लगाने वाला 4 गो ऑप्शन वाला रहेगा, और 40 नंबर को टिक करने वाला होता है। ठीक है, इसके बाद देखो परीक्षा पैटर्न में दिक्कत ये होता है, और 40 नंबर जो देख रहे हो ना, ये 80 में से बनाना होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ना दुगुना क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना गुना बाबू, दुगुना। और दुगुना क्वेश्चन पूछा जाता है, दुगुना में से तब जाकर 40 नंबर बनाना पड़ता है। ठीक है, बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है पूरा भारत भर में जहां टेस्ट लिया जाता है, दुगुना बनाना होता है आधा। जैसे मान लो हम यहाँ टेस्ट लेते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो क्या होता है, अगर मान लो 30 नंबर का टेस्ट लेते हैं तो 30 में 30 तुम्हें बनाना पड़ता है। ऐसा होता है ना नियम बाबू, होता है। तो 30 में 30 बनाना होता है, 30 नंबर बनाओगे और जितना उसमें से आ जाए होगा ना। लेकिन बिहार बोर्ड क्या करता है, 60 नंबर, एक बात कह रहे हैं, 60 नंबर में आधा, तब 30 नंबर बनाना होगा। तो बिहार बोर्ड यदि 100 नंबर का टेस्ट ले रहा है, 100 नंबर का, तो बनाना होगा 50 नंबर का। बिहार बोर्ड यदि 200 नंबर के ले रहा है तो बनाना होगा 100 नंबर का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार बोर्ड हमेशा
दुगुना पेपर कराता है, उसमें से आधा क्वेश्चन बनाना होता है। तो यहाँ लड़कों का और थोड़ा ऑफर मिल जाता है कि कम ही पढ़ाई पर सब काम उसका हो जाता है। समझा कि नहीं समझा? बहुत बढ़िया। 80 नंबर में से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। और यहाँ देखो, यहाँ भी वही हाल है। 80 नंबर के सब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें 40 नंबर के सब्जेक्टिव बनाना होता है। 80 नंबर के पूछेगा, 40 नंबर को उसमें से कोई खोजकर बनाना होता है। अब 20 नंबर है तो स्कूल के बात है, छोड़ो, स्कूल देता रहे अपना। अब इसमें देखो, इसमें भी देखोगे एगो प्रश्न 1 नंबर का होता है, तो 40 को बनाओगे, 80 में से कहीं से भी चुन सकते हो। 80वां चुनो, चाहे 76वां चुनो, चाहे 75वां चुनो, कौनो भी क्वेश्चन चुन लेना। 40 को 80 को में से कहीं से भी 40 को चुनना होता है। अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें, इस सब्जेक्टिव में 3 गो विषय होता है ना। विज्ञान में कितना विषय होता है? 3 गो। मतलब विज्ञान में जो खंड देखो 3 गो होता है। जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, एगो भौतिकी विज्ञान हो गया। तो तीनों में से आधा आधा, मतलब बराबर में 40 नंबर के बना, 80 नंबर पूछेगा, 40 नंबर बनाओगे। तो तीनों किताबों में से बराबर क्वेश्चन आता है, कहीं से भी आ सकता है। कभी 2 नंबर ज्यादा होता है किसी में से, तो 2 नंबर फलाना से कम हो जाएगा। जैसे बायोलॉजी अगर है, केमिस्ट्री अगर है, फिजिक्स के अगर है, तो बराबर तीनों में से पूछा जाता है। तो कभी कभी सेटर इसमें से बढ़ा देगा तो इसमें घटा देगा, कभी इसमें बढ़ाएगा तो इसमें घटाएगा। 2 नंबर एना ओना होता रहता है। तो ये हुआ परीक्षा पैटर्न। तो परीक्षा पैटर्न में क्या समझा? 40 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 40 नंबर सब्जेक्टिव। वो तो देगा दुगुना, उसका आधा बनाओगे, ठीक। अब 5 नंबरिया क्वेश्चन कब रहता है? 5 नंबरिया रहता है बाबू 6 गो। अब बनाना होता है 3 गो। 2 गो भौतिकी में से 5 नंबरिया क्वेश्चन देगा, 2 गो जीव विज्ञान से और 2 गो केमिस्ट्री विज्ञान से, मतलब रसायन विज्ञान से। और 6 गो में से 3 गो बनाओगे, 6 गो में से 3 गो बनाओगे। हर एक विषय में से 1 गो क्वेश्चन 5 नंबरिया बनाओगे। और 2 नंबरिया की बात करें तो 6 3 18 गो पूछता है। 18 गो, कभी कभी हो सकता है कहीं 22 को पूछ देता है। वो निर्भर करता है कहाँ से कितना क्वेश्चन उठा रहा है। जितना ही पूछे, 22 को पूछे, 20 को पूछे, तो अगर 22 को पूछेगा तो 11 को बनाओगे, बुझ रहे हो। अगर मान लो कि अगर 24 को पूछेगा तो 12 को बनाओगे। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। हालांकि उसमें देखो तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि 24 को क्वेश्चन आता है। 2 नंबरिया कितना आता है? 24 को। 24 गो। इसके बाद हम बात करें 5 नंबरिया कितना आता है? 6 गो। ये कितना नंबर का होता है? 5 नंबर का, ठीक है। कभी कभी सेट नहीं होता तो 6 नंबर का कर देता है। चलो, ये तो हुआ बेसिक बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं भौतिकी, हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 9th क्लास में देखो, 9th क्लास में कितना विज्ञान होता है बाबू? 3 गो होता है। कौन कौन? 1 नंबर होता है भौतिकी। कौन होता है? भौतिकी विज्ञान। भौतिकी पढ़ोगे। और 2 नंबर में पढ़ा जाता है जीव विज्ञान, एना उना कर सकते हो, जीव विज्ञान। और तीसरा विज्ञान के नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। तो तीसरा विज्ञान कौन पढ़ा जाता है? रसायन विज्ञान। कौन होता है? रसायन विज्ञान। अब 3 गो विज्ञान हो गया ना। अब इन तीनों विज्ञान में बताओ कौन सबसे पहले शुरू करना चाहते हो? सबसे पहले जो लड़का बताएगा वहीं हम शुरू करेंगे। अगर कोई लड़का कहेगा कि सबसे पहले रसायन शास्त्र पढ़ेंगे हम लोग, तो रसायन हम शुरू करेंगे। अगर चाहते हो जीव विज्ञान शुरू किया जाए तो जीव विज्ञान शुरू कर देंगे। अगर चाहते हो भौतिकी विज्ञान शुरू किया जाए तो वहीं शुरू कर दिया जाएगा। एक बार हम देखना चाहते हैं सबसे ज़्यादा वोटिंग जिस विज्ञान पर पड़ जाएगा उसी विज्ञान को अभी हम शुरू कर देते हैं। पहले बताइए, इन तीनों विज्ञान में कौन शुरू करें हम? तीनों को विज्ञान में सबसे पहले कौन पढ़ना पसंद करोगे? राज पांडे रसायन, और किसी का सबसे ज़्यादा जिसका आएगा उसी को बताया जाएगा। जो ज़्यादा कमेंट करेगा लड़का सब, जिसमें ज़्यादा वोटिंग आएगा वही सब्जेक्ट स्टार्टिंग किया जाएगा। देखते हैं, अभी तक राज का आया है। केशव यादव कह रहा है इंडिया ये कौन विषय होता है यार? हम पूछ रहे हैं विज्ञान में कैटेगरी, तो दुका बतिया रहा है। अच्छा, सलमान अंसारी का कहना है कि जीव विज्ञान। ओके, राज पांडे केमिस्ट्री और सलमान अंसारी जीव मतलब बायोलॉजी आप कह रहे हो। और किसी का कोई कमेंट है? पूजा, अच्छा केमिस्ट्री। केशव का है भौतिक विज्ञान। विशाल का है तीनों। अरे यार, हम कह रहे कौन विज्ञान? गुलशन का है भौतिक, सलमान का जीव, नीतीश का जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और जल्दी फटफट बताओ। अभी तक देख रहे हैं पलरा सबका बराबर जा रहा है। केशव का भौतिक, अंकित कह रहा है जीव विज्ञान। ओके,
और कोई है? देखो पढ़ना तो है 100, पढ़ना तो है 100, लेकिन हम क्या करते हैं तीनों विज्ञान को बारी बारी से आधा आधा खत्म कर देते हैं। जैसे देखो भौतिकी का लगभग 7 गो पाठ है, तो 7 गो में से आधा मान लो 3 गो, तो 3 गो पाठ यहाँ पूरा करके इसे रोक दिया जाएगा। तब होगा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को 3 गो पाठ पढ़कर रोक दिया जाएगा। तब होगा रसायन विज्ञान, 3 गो पाठ पढ़कर रोक दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे तीनों विज्ञान हम शुरू करते हैं। तो पहले हम एक एक ना शुरू करेंगे, उसके बाद से देखो तो ये वो पाठवा पढ़ने में लगभग 4 दिन 5 दिन 6 दिन लग जाता है। निर्भर करता है कितना तेजी से समझ पा रहे हो। अगर तेजी से फास्ट समझ लोगे सब बतिया तो मुझे लगता है 3 दिन 4 दिन एकदम कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो 10-12 दिन में भौतिकी और 10-12 दिन जीव, 10-12 दिन रसायन, ये कंप्लीट कर दिया जाएगा, हो जाएगा खत्म, ठीक ना भौतिक। अच्छा अब हम देख पा रहे हैं अधिकांश लड़कों का सर ना सर समझ में नहीं आएगा। अरे यार देखो भौतिक विज्ञान पढ़ोगे ना तो इसमें भौतिक विज्ञान में सब कैटेगरी दे दिया है। पहले किताब निकालोगे ना पहला पेज तो उसमें विज्ञान के बारे में सिखा दिया है। हालांकि हर एक खंड में देखो विज्ञान में तो सब के बारे में तो सजाया ही है। सब तो पढ़ना ही है राज पांडे, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो पढ़ना ही है, धीरे धीरे सब पढ़ लोगे। अरे ज़्यादा टेंशन मत लो, भौतिकी आप पढ़ लोगे 3 गो पाठ, चाहे चलो 2 गो पाठ पढ़ लो, 2 गो भौतिकी 2 गो जीव 2 गो रसायन, उसके बाद से सब कैटेगरी बांट कर हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर एक सब्जेक्ट, अच्छा एक चैप्टर, चलो जैसा इच्छा। चलो तो अब हेडिंग डालो भौतिक विज्ञान। अब हम क्या करते हैं भौतिक विज्ञान के सिलेबस बता रहे हैं कि भौतिक विज्ञान में पढ़ना क्या है, ठीक है। पाठ के नाम हम उम्मीद करते हैं पाठ के नाम हम लिखेंगे, पाठ के नाम लिखोगे और याद हो जाने चाहिए कि हमारे मनः मस्तिष्क में सिलेबस कैसा है। हमारे मनः मस्तिष्क में इतना मतलब कूट कर भर जानी चाहिए कि भौतिक विज्ञान में कौन कौन पाठ पढ़ना है और कौन कौन पाठ हमें नहीं पढ़ना है, किस पाठ से कितना नंबर आता है ये भी जान लेना, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो हेडिंग डालो भौतिक विज्ञान की सिलेबस, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है। अब यहाँ सिलेबस की बात करें, सिलेबस, सिलेबस लिखा है भौतिक विज्ञान सिलेबस। हालांकि पाठ्यक्रम सिलेबस को हिंदी में पाठ्यक्रम बोलते हैं। और इसमें कितना पाठ है, सूची, पाठ सूची का नाम लिख लो, पाठ, ठीक ना बाबू। एक बार पाठ सूची का नाम लिख लो, पाठ सूची मतलब कौन कौन पाठ इसमें पढ़ना है। पाठ के नाम लिखो तो पाठ के नाम, पहला पाठ के नाम है विज्ञान और मापन। पहला पाठ के नाम क्या है, विज्ञान और मापन। पहला पाठ के नाम अगर पूछा जाए तो कहोगे विज्ञान और मापन के बारे में पढ़ना है, विज्ञान और मापन। लिख पा रहे हो? अरे कॉपी कलम लेकर बैठा करो, कॉपी कलम लेकर बैठा करो, तब ना पता चलेगा कि पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो। माता पिता का ऐसा एहसास होनी चाहिए कि हमारा लड़का जो मोबाइल लिया है सदुपयोग कर रहा है, यूज कर रहा है, यूज मिस यूज नहीं कर रहा है। यूज करना अच्छा होता है, लाभदायक होता है। मिस यूज करोगे माता पिता की नज़र में गिर जाओगे, हर एक इंसानों की नज़र में गिर जाओगे। लेकिन लड़का मोबाइल ले लिया लेकिन दुरुपयोग कर रहा है, खत्म हो जाएगा। अभी समाज ऐसा बिगड़ा हुआ है ना, बहुत ऐसे देख पा रहे हो कि अपने ही समाज में ना छोट लड़का मोबाइल चला रहा है। अरे सबके घर के वही हाल है, किसके घर के काज है। हर एक घर में हम देख रहे हैं कि छोट लड़का है मोबाइल खूब चला रहा है, मोबाइल दे दो मान जाता है। ये समय आ चुका है, तो आँख पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो मोबाइल का सदुपयोग करो, जो बोला जा रहा है वो लिखो कॉपी कलम में। विज्ञान और मापन, पहला पाठ के नाम क्या बताओगे, विज्ञान और मापन पहला पाठ के नाम है। इस पाठ में एक पढ़ोगे विज्ञान होता क्या है, विज्ञान में कौन कौन से यूनिट होते हैं, विज्ञान में कौन कौन से ऐसे यंत्र होते हैं जिसके सहायता हम किसी चीज़ को मापते हैं। जैसे सुनो, जो कपड़ा खरीदते हो, कपड़ा किस में मापा जाता है। कपड़ा कहीं ये थोड़ी देखते हो तो देखो 2 किलो कपड़ा, और कपड़ा पर बेचा जाए ना तो सामने वाले व्यक्ति बिका जाएगा, समझ रहे हो। तो ये कपड़ा किस में मापते हैं, किलोमीटर में, मतलब कि दूरी किस में मापते हैं, ऊंचाई किस में मापते हैं, मोटाई किस में मापते हैं। और तो और किसी द्रव की बात करोगे तो द्रव किस में मापते हैं। हर एक पदार्थों का अलग अलग पैमाना होता है, वही पैमाना इस पाठ में हमें पढ़ना होता है। ये किस पदार्थ को किस चीज से मापेंगे, किस यूनिट में मापेंगे। तो विज्ञान क्या है और विज्ञान के माप जोख किस में होता है, उन सभी वस्तुओं के बारे में मापेंगे। जीगा, टेरा, फेटा, माइक्रो, ये सब क्या होता है सब इसमें पढ़ोगे। तो इस पाठ में क्या पढ़ने को मिलेगा, विज्ञान होता क्या है, अब विज्ञान में कैसे कैसे माप तौल होता है, कौन से पदार्थ के लिए कौन से यूनिट में मापा जाता है। जैसे दूध तरल पदार्थ है, दूध को किस में मापते हो, तो नहीं बता दो कमेंट सेक्शन में एक बार, दूध किस में मापा जाता है।
दूध किस में मापा जाता है, एक बार बताओ मुझे। पाठ नंबर 2 के नाम लिखो। हम पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन बताएगा दूध किस में मापा जाता है। एक बार बोलो ना, दूध किस में मापा जाता है, दूध किस में मापा जाता है, बताओ। तब तक हम लिख रहे हैं। दूसरा पाठ का नाम पढ़ेगा गति अर्थात मोशन। ये गति पढ़ेगा। गति का मतलब ये हुआ समय के साथ देखना किसी वस्तु में बदलाव आता है। जैसे देखो कोनो बोका के या कोनो बकरी के बांध दो खूंटा में, तो समय के साथ हमेशा तालमेल करता रहेगा, समय के साथ साथ हमेशा चक्कर पकड़ करेगा। इसका मतलब वो गति में है। तो गति का मतलब मोशन अर्थात हिलना डुलना। जब कोई वस्तु समय के साथ हिलता डुलता रहता हो उसको गति बोलते हैं, और जब कोई वस्तु समय के साथ न हिले उससे हम विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विराम। तो दोनों बात ये याद रखना, विराम। जैसे टिबिया देख रहे हो, क्या टिबिया हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, इसका मतलब विराम है। और गति का मतलब जैसे हम देखो, हम समय के साथ हमेशा इधर उधर भाग रहे हैं, इसका मतलब हम गति में हैं। तो जो भी वस्तु समय के साथ चलता रहता हो, हिलता डुलता रहता हो, उससे हम गति बोलते हैं। और जो वस्तु समय के साथ न चले उसे हम विराम बोलते हैं। अब बताओ, हम एक ऑप्शन दे देते, क्या बता सकते हो। विशाल यादव कह रहा है लीटर में मापते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया यार, मस्त बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन एक और बताओ। गाय, जीवित गाय, मुर्दा गाय नहीं कह रहे हैं, जीवित गाय बताओ गति में होती है कि विराम में होती है, बोलो तो। खड़ी गाय जीवित में होती है, मतलब गति में होती है कि विराम में होती है। पाठ नंबर 3 देखो, बल तथा गति के नियम। पाठ नंबर 2 हुआ, ये पाठ नंबर 3, बल तथा गति का नियम। बल तथा गति का नियम, बल तथा गति का नियम, ये पाठ नंबर 3 है, ठीक ना। इसमें क्या पढ़ोगे, न्यूटन के द्वारा बल का परिभाषा दिया गया था। बल क्या होता है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न करता है, उसे बल कहते हैं, दैट इज फोर्स। अब बल क्या होता है, बल का खोज किसने किया। अब बल में देखोगे तो गति भी आता है, मतलब न्यूटन के द्वारा गति के नियम दिया गया था। गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय, गति के तृतीय। जो भी बंदूक चलाते हैं उसमें न्यूटन के कौन से गति का नियम काम करता है। कभी कभी ऐसे धरती पर चलोगे तो वहाँ गति के कौन नियम काम करेगा, तो यहाँ गति के नियम पढ़ना है। 3 गो नियम होता है। न्यूटन बाबा का नाम तो सुने हो, न्यूटन साहब। तो न्यूटन साहब के द्वारा गति के 3 गो नियम दिया गया था। उन्होंने कहा बल क्या है, और बल में गति के नियम भी डाल दिए हैं, तो गति के नियम भी पढ़ना होगा पाठ नंबर 3 में। तो पाठ नंबर अभी कितना हुआ, 3। पहला पाठ में विज्ञान क्या है, इसके माप जोख के बारे में पढ़ोगे। गति क्या होता है, गति कितने प्रकार के होते हैं, बल क्या है, बल के गति के नियम पढ़ना है न्यूटन वाला। उसके बाद पाठ नंबर 4 देखो, गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण सुने तो, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण मतलब जो पृथ्वी देखोगे, जो कोई वस्तु हम ऊपर से गिराते हैं, जैसे मान लो कलम है, कलम को ऐसे छोड़ेंगे तो नीचे आएगा ना, कलम कैसे छोड़ोगे तो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई ऐसी आकर्षण शक्ति है जो अपनी ओर खींच रही है। तो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले ऐसा बल जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती हो, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी की छोड़ो या दुनिया कोनो भी पिंड ले लो, हमारे अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन मजा की बात यह है कि हमसे ज्यादा पावरफुल पृथ्वी है। पृथ्वी का वजन ज्यादा है, इसलिए हमें खींचने से पहले पृथ्वी अपने आप अपनी ओर खींच लेता है। तो कहोगे पृथ्वी के अंदर या कोनो पिंड के अंदर छुपा हुआ ऐसा बल जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। साफ साफ समझा, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होला पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली ऐसी बल जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती हो, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब कौन वस्तु कैसे खींचती है, न्यूटन साहब के जमाना में कहा जाता है, बहुत ऐसे कहानी होता है कि न्यूटन जब काम कर रहे थे, उनके पिता का देहांत हो चुका था, वो सौतेले पिता के यहाँ काम कर रहे थे। उसके बाद अपने दादा दादी के यहाँ आने लगे, तो उसके बाद से देखो तो खेत खलियान में जब काम कर रहे थे ना, तो वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। कहानी है, पता नहीं कहाँ तक सच है। सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से अचानक सेब गिरता है। सेब जैसे उनके सामने गिरता है तो न्यूटन साहब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पेड़ के जो सेब है, सेब वाला पेड़, सेब के पेड़ का सेब मतलब फलावा सेब का जो पेड़ था ना, तो उस पेड़ पर सेब लगा था, तो सेब नीचे ही क्यों गिरा। न्यूटन के बल मतलब मना मस्तिष्क में या बुद्धि कह सकते, उनके दिमाग में ये आया कि ऊपर से एक पेड़ है ना, पेड़, और न्यूटन साहब नीचे बैठे हैं, तो ऊपर से है ये गोलका है ये सेवा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसी के चक्कर में लगभग उन्होंने देखो तो कई साल
रिसर्च में अपना टाइम गंवाए। बहुत लंबा निष्कर्ष निकालने के बाद, रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपने पुस्तक, उनके पुस्तक नाम है प्रिंसिपिया। न्यूटन साहब के पुस्तक नाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, मान लो कैसे पूछ दे कि न्यूटन के पुस्तक के नाम क्या है, तो कहोगे प्रिंसिपिया। क्या नाम है बाबू? प्रिंसिपिया। कौन पिया? तो बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो तो न्यूटन के किताब के नाम क्या है। कैसा बाबू क्या कह रहा है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है। बहुत बढ़िया। तो बताओ तो न्यूटन के पुस्तक का नाम क्या है? एक बार किसी भी बंदे को पता है तो एक बार मुझे बता दो। सलमान, न्यूटन ने एप्पल से खोज किया था। चलो ठीक है, तो ये बताओ प्रिंसिपिया न्यूटन के पुस्तक नाम पूछा जा रहा है, तो बायला कहेंगे क्यों नहीं बता रहे? छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो। चलो 5 नंबर पाठ के नाम किया जाए। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं, इस पाठ में ये पढ़ोगे। गुरुत्वाकर्षण में हम गुरुत्वाकर्षण जब पाठ पढ़ाएंगे ना, तो उस समय बाबू हम सिखाएंगे, बताएंगे कि पृथ्वी में कौन कौन सी शक्ति होती है, आखिर ऊपर से सेव जो ऊपर से गिरता है नीचे ही क्यों जाता है, इसका जवाब पाठ नंबर 4 में मिलेगा। ठीक, पाठ नंबर 6 में आ जाओ। पाठ नंबर 6 का नाम है ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज। जब कोई इंसान बोलता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन, मतलब किसी कारक या किसी माध्यम की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा के माध्यम से जाए या फिर अन्य कारक के माध्यम से आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, तो ध्वनि कैसे निकलता है, कैसे सुनते हैं, इस सब कंपन क्या होता है, ये पाठ नंबर 6 में पढ़ोगे। ठीक है। अब पाठ नंबर 6 मुख्य रूप से देखेगा तो पाठ 6वें को है। 7वां पाठ न प्रयोगिक है। प्रयोगिक माने तो खाली चैप्टर ही चैप्टर है खाली। बाबू राज पांडे हम ये बता रहे हैं कि पाठ में पढ़ना क्या, सिलेबस तो जानो। सिलेबस नहीं जानोगे, खाली पाठ के अंदर जानोगे तो कैसे पता चलेगा हमें क्या क्या पढ़ना है। ये पाठ नंबर हो गया। अब पाठ नंबर 1 लिखवा रहे हैं, विज्ञान और मापन। यहाँ तक लिख लिया। ये पाठ नंबर हो गया कंप्लीट, मतलब 6 को पाठ दिया है। 7वां पाठ देखो तो प्रयोगिक होता। प्रयोगिक पढ़ा नहीं जाता, बल्कि वो प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल किया जाता, तो वो जाकर स्कूल में करना। यहाँ हमारे पास प्रैक्टिकल की सुविधा थोड़ी है। तो 6 को पाठ में पहला पाठ के नाम हम डालते हैं। ये लिख लियो ना, कंप्लीट हो गया। पाठ नंबर 1 लिखो। अब यहाँ से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। पाठ नंबर 1। पाठ नंबर 1 की बात करोगे तो विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन, विज्ञान और मापन, पाठ नंबर 1 अब शुरू हो गया। अभी तक जो भी देखो ना तो सब ऊपर के जितना भी क्वेश्चन आगे पीछे दाएं बाएं के क्वेश्चन था, सब के सब हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक ना मेरे जान? चलो अब इसके बाद हम बता दे बाबू कि विज्ञान और मापन में विज्ञान क्या होता है। पहला हेडिंग तो विज्ञान क्या है ये तो पता चल गया है। विज्ञान कितने प्रकार का होता है वो भी पता चल गया है, और विज्ञान के जनक कौन है वो भी पता चल गया है। लेकिन विज्ञान के जो प्रकारवा जो पढ़े हो उसमें पहला प्रकार के नाम वहां से स्टार्ट हम लोग करेंगे। पहला हेडिंग डालो भौतिक विज्ञान। अरे बाबू विज्ञान 2 भाग में बटा था। विज्ञान के हेडिंग डाल लिए हो, अब विज्ञान की परिभाषा जान चुके हो, अर्थ जान चुके हो, इसका अर्थ जानते हो, इसका परिभाषा जानते हो, इसका जनक जानते हो मतलब विज्ञान के जनक, इसका भाग मतलब भाग जानते हो। भाग विज्ञान कितने भागों में बटा हुआ है जानते हो ना। इतना ऊपर लिखवा दिया गया है, इसलिए बार बार लिखवाना उचित नहीं लगता है। तो पहला हेडिंग का नाम क्या था? भौतिक। भौतिक विज्ञान पहला हेडिंग का नाम था, तो पहले यहीं डालोगे। तो अभी कितने भागों में बटा था? 2 भाग में, एगो भौतिकी और एगो रसायन। ठीक ना। तो पहले हेडिंग डालो भौतिक विज्ञान। हेडिंग डालो भौतिक विज्ञान। हेडिंग डालो भौतिक विज्ञान। सुनो, अगर कोई लड़का या लड़की नहीं लिख पा रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे गलती सही लिख रहे हो लिखते चलो, जैसे जानते हो वैसे लिखते चलो। हम तुम्हें जब पाठ खत्म हो जाएगा तो हम नोट्स रखे हुए हैं उसे ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से अपना लिख लेना, याद कर लेना। ठीक ना। या फिर फोटो कॉपी करके दे दिया जाएगा। इतना सुविधा तो दिया जा सकता है। ज़्यादातर कोशिश किया जाएगा कि पूरा का पूरा ग्रुप में सेंड कर दिया जाए। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा आज से स्टार्ट। ठीक है। नहीं खेलो कर। अरे राज बाबू
एक काम करो, 1 घंटा होने वाला है। अब का है, यह समूह किरवाइन कर जाता। अब भौतिक विज्ञान के प्रकार, उसके बाद से जीव विज्ञान के प्रकार, और उसके बाद मापन। अब यहाँ से कल क्लास लिया जाएगा। ओके, गुड नाइट। तो याद रखे रखना, कल जैसे हम आएंगे 7:30 बजे, तो 7:30 बजे जब आएंगे ना, तो याद एक बार दिला देना कि भौतिक विज्ञान से शुरू करना था। बस मुझे इतना याद दिला दोगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आज जितना हम आज की क्लास लिए हैं, जितना बात बताए हैं, कोशिश करना कि सब के सब याद हो जाए। ठीक है, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के जनक, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं।